दोस्तों, आप सभी लोग बजरंगी भाईजान मूवी में काम कर चुकी इस लड़की को तो जानते ही होंगे, मगर अब ये किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल में दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने इस लड़की का पैसा हड़प लिया था और आगे चलकर सलमान खान ने इस लड़की को कहीं भी सपोर्ट क्यों नहीं किया? चलिए जानते हैं इस लड़की की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 3 दिसंबर 2007 मुंबई। हर्षाली मल्होत्रा का जन्म हुआ एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में। घर सिंपल था, जिंदगी सीधी साधी थी। पापा एक आम आदमी थे, इंडस्ट्री से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था उनका। माँ सविता मल्होत्रा एक घरेलू औरत थी और हर्षाली उनकी सबसे छोटी, सबसे प्यारी बेटी। मुंबई का वो फ्लैट जहाँ हर्षाली बड़ी हुई, वो कोई बड़ा हवेली नहीं थी, आम लोगों वाला घर, महीने का हिसाब किताब। और उसी माहौल में हर्षाली बड़ी हुई, सीधी, सिंपल और अनजानी इन सब चीजों से जो उसकी जिंदगी में आने वाली थी। लेकिन एक बात थी, हर्षाली की आंखें वो कुछ अलग थीं, बड़ी बड़ी, गहरी और एक अजीब सी बात कहती हुई। जब वो किसी को देखती थी तो समझ आता था कि ये बच्ची कुछ फील करती है जो वर्ड्स में नहीं आता। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि यही आंखें एक दिन उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां सब कुछ चमकता था बाहर से और अंदर से कुछ और था। अब आता है कहानी का एक अहम हिस्सा, ऑडिशंस, कास्टिंग और वो एक दिन जब हर्षाली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान को एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जो बोले नहीं लेकिन स्क्रीन पर जिंदा हो। हजारों बच्चियां ऑडिशन के लिए आईं, सबने लाइंस बोली, सबने परफॉर्म किया, लेकिन कबीर खान कुछ और ढूंढ रहे थे। और फिर हर्षाली आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षाली ने ऑडिशन में कुछ स्पेशल नहीं किया, वो सिंपली वहां बैठी रही और उसी सिंपली बैठे रहने में वो चीज थी जो कबीर खान को चाहिए थी, वो खामोशी, वो गहराई, वो आंखें। सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ एक चीज होती है जो लोग नहीं जानते या जानते हैं तो पूछते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। एक 7 साल की बच्ची का कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स क्या थे, फीस कितनी थी और सबसे जरूरी, क्या हर्षाली के पेरेंट्स को पूरी तरह समझाया गया था कि ये सब क्या है? इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है जो गारंटी करे कि उनकी कमाई उनके अपने नाम पर सिक्योर हो। ये कड़वा सच है जो इंडस्ट्री जानती है, मीडिया जानता है, लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता। लेकिन हम बोलेंगे आज इस वीडियो में। शूटिंग शुरू होती है, 6 महीने का ग्रूलिंग स्केड्यूल, राजस्थान की गर्मी, पाकिस्तान की लोकेशन शूट्स और बीच में एक 7-8 साल की बच्ची। सोचो जरा, उस उम्र में जब बच्चे स्कूल में दोस्त बनाते हैं, कार्टून देखते हैं, माँ के हाथ का खाना मांगते हैं, हर्षाली सेट्स पर थी। अर्ली मॉर्निंग कॉल्स, लेट नाइट शूट्स, एक सीन बार बार करो, कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, लाइटिंग एडजस्ट करो, बच्ची एक बार और करो। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि हर्षाली सेट्स पर बहुत अकेली रहती थी। सलमान खान से उसकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन तो दिख रही थी, लेकिन वो केमिस्ट्री रियल थी या केयरफुली क्राफ्टेड? वो अफेक्शन जेन्युइन था या पीआर मैनेज्ड इमेज? हर्षाली ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत हल्के अंदर में, कि सेट्स पर बहुत अकेला लगता था। ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन इस छोटी सी लाइन के अंदर एक बड़ी कहानी छुप रही थी। जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। जुलाई 2015 फिल्म रिलीज, 969 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और उस रात हर्षाली मल्होत्रा एक स्टार थी। अवार्ड्स की बारिश हो गई। फिल्म फेयर, आईफा, स्टारडस्ट, जी सिने अवार्ड्स, 3 अवार्ड्स, 4 अवार्ड्स, 5 अवार्ड्स। मैगजीन्स ने कवर स्टोरी की, टीवी चैनल्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लिए, सोशल मीडिया पर मुन्नी ट्रेंड करती रही। सलमान खान ने पब्लिकली कहा कि हर्षाली ने फिल्म में सबसे ज्यादा काम किया। कबीर खान ने कहा कि वो एक नेचुरल टैलेंट है और हर्षाली वो मुस्कुरा रही थी। कैमरेस के सामने, लाइट्स के नीचे, अपनी माँ का हाथ थामे। लेकिन कैमरे के पीछे का सच वो अलग था। अभी तक सब ठीक था, लेकिन एक गलती या एक फैसले ने सब बदल दिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच, पैसा। 969 करोड़ की फिल्म और उस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुन्नी को कितना मिला? ऑफिशियल नंबर्स कभी पब्लिकली कंफर्म नहीं हुए, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक हर्षाली की फीस एक चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए काफी सिग्निफिकेंट थी। कुछ सोर्सेज कहते हैं 10 से 15 लाख के बीच, कुछ कहते हैं और भी ज्यादा। उसके अलावा इंडोर्समेंट्स थे, एड्स दे, ब्रांड डील्स दे। एक वक्त था जब हर्षाली का नाम हर जगह था और हर जगह था तो पैसा भी था। तो वो पैसा गया कहाँ? इंडिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कोई जैकी कूगन लॉ नहीं है। अमेरिका में 1939 में एक कानून बनाया गया था क्योंकि हॉलीवुड के मशहूर चाइल्ड स्टार जैकी कूगन ने अपनी सारी कमाई करियर में की और जब वो बड़े हुए तो पता चला कि उनके पेरेंट्स ने वो सारा पैसा खर्च कर दिया था। कानून बना, चाइल्ड आर्टिस्ट की कमाई प्रोटेक्ट होने लगी। इंडिया में आज तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फेडरल लॉ नहीं है। इसका मतलब एक 7 साल की बच्ची की कमाई टेक्निकली उसके पेरेंट्स के कंट्रोल में होती है। वो पैसा कहाँ जाता है, कैसे खर्चा होता है, इसका कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, कोई गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं, कोई गारंटी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और हर्षाली के केस में कई लोगों ने ये सवाल उठाया, रिपोर्टर्स ने पूछा, सोशल मीडिया पर लोग बोले, लेकिन जवाब खामोशी। हर्षाली के एंडोर्समेंट्स के पैसा का हिसाब किसी ने नहीं दिया। उसके नाम पर जो ब्रांड डील्स हुए उनका क्या हुआ, वो पैसा किस अकाउंट में गया? और एक और बात जो आपको
आपको शायद पता नहीं होगी, हर्षाली का इंस्टाग्राम अकाउंट आज भी मोस्टली उसकी माँ मैनेज करती है। हर्षाली खुद अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में पब्लिक में कितना बोलती है? बहुत कम। स्क्रिप्टेड लगता है, मैनेज लगता है। क्या ये सिर्फ एक नासंदी थी या कुछ और यहाँ आता है एक और एंगल जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। फिल्म के बाद हर्षाली को कोई बड़ा ब्रेक क्यों नहीं मिला? सोचो, 969 करोड़ की फिल्म, नेशनल अवार्ड लेवल परफॉर्मेंस, पूरे देश का प्यार, और फिर कुछ नहीं। छोटी फिल्म्स आई, कुछ टीवी अपीयरेंसेस, कुछ मोर एंडोर्समेंट्स, लेकिन वो मुन्नी वाली मैजिक, वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में नहीं दिखी। क्यों? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है, और ये उनकी एग्जैक्ट बात नहीं, लेकिन उनका मतलब यही था कि हर्षाली के साथ काम करना मुश्किल हो गया था। मुश्किल क्यों? यहाँ दो वर्जन्स हैं। हर्षाली की माँ सविता मल्होत्रा एक मोमेजर बन गई थी, यानी माँ भी मैनेजर भी, और उनका स्टाइल रिपोर्टेडली बहुत अग्रेसिव था। सेट्स पर तनाव रहता था, डायरेक्टर्स से आर्ग्यूमेंट्स होती थी, टर्म्स पे बहस होती थी। एक प्रोड्यूसर ने अनोनिमसली किसी जर्नलिस्ट को बताया था कि हर्षाली खुद बहुत स्वीट बच्ची थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ काम करना स्ट्रेसफुल था। दूसरा वर्जन, इंडस्ट्री ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट को यूज करके साइड कर दिया, जैसे हमेशा होता है। मुन्नी एक मोमेंट थी, मोमेंट खत्म, अगले मोमेंट की तरफ। दोनों वर्जन्स में विक्टिम कौन है? हर्षाली, वो बच्ची जो ना तो अपना मैनेजर चूज कर सकती थी, न अपने प्रोजेक्ट्स, न अपनी फीस, न अपनी जिंदगी। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होती रही और जिसमें हर्षाली का नाम बेवजह घसीटा गया, रजत टोकस। ये नाम आपने शायद सुना होगा। टीवी इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा, पृथ्वीराज चौहान सीरियल में काम कर चुके हैं, और कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर एक खलबली मच गई थी। रजत टोकस का नाम और हर्षाली मल्होत्रा का नाम, दोनों को सोशल मीडिया पर एक साथ जोड़ दिया गया। फेक पोस्ट्स, फैब्रिकेटेड स्टोरीज, कुछ लोगों ने क्लिकबेट थंबनेल्स बनाए, कुछ ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड किए, और इन मैसेजेस में एक अजीब, हैरान करने वाली और बिल्कुल झूठी नैरेटिव थी। रजत टोकस की हेल्थ से रिलेटेड कुछ खबरें थी और कुछ लोग उन्हें हर्षाली से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ क्लिक्स के लिए। ये है इंडिया का सोशल मीडिया रियलिटी, जहां एक इनोसेंट बच्ची का नाम सिर्फ इसलिए किसी और की कंट्रोवर्शियल स्टोरी में घुसेड़ा जा सकता है क्योंकि वो फेमस है, क्योंकि उसका नाम यूज करने से व्यूज आते हैं। और फिर जो हुआ, उसने सबको सोच में डाल दिया। वो फेक कंटेंट वायरल हो गया, लोग बिलीव करने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड होता रहा, और हर्षाली या उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिनायल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं था, या इसलिए कि उन्होंने सोच लिया कि इग्नोर करना ही बेटर है, या कोई और वजह? ये खामोशी, ये भी एक अंदर की बात है। और इस पूरी घटना ने हर्षाली की पब्लिक इमेज पर एक दाग लगा दिया जो उसने खुद नहीं लगाया था। वो दाग आज भी गूगल सर्च में मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब हर्षाली थोड़ी बड़ी हुई तो इंटरनेट ने एक और चेहरा दिखाया, एक बहुत बुरा चेहरा। ट्रोलिंग, हर्षाली के फोटोज आने लगे, टीनेज हर्षाली के, और लोग कीबोर्ड वॉरियर्स कमेंट करने लगे, ये वो मुन्नी है, पहचानी नहीं आई, ये तो बिल्कुल चेंज हो गई है, मुन्नी ऐसी नहीं लगनी चाहिए थी। ये कमेंट्स पढ़ के दिल दर्द करता है, क्योंकि ये कमेंट्स एक इंसान के बारे में नहीं थे, ये कमेंट्स एक इमेज के बारे में थे, उस मुन्नी की इमेज के बारे में जो लोगों ने अपने दिमाग में बना ली थी। हर्षाली एक इंसान थी, वो बड़ी हो रही थी, वो चेंज हो रही थी, जैसे हर बच्चा बड़ा होता है। लेकिन इंटरनेट को ये मंजूर नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस ट्रोलिंग ने हर्षाली को अंदर से काफी इफेक्ट किया। एक बच्ची जो ऑलरेडी सेट्स पर अकेला फील करती थी, अब अपने फोन पर भी सेफ नहीं थी। और इस सब के बीच पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या था? ज्यादातर मैनेज करो, कंट्रोल करो, इमेज प्रोटेक्ट करो। लेकिन क्या कोई उस बच्ची की फीलिंग्स प्रोटेक्ट कर रहा था? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, और ये एक प्रूव्ड फैक्ट है, कि इतनी छोटी उम्र में इतना पब्लिक एक्सपोजर, इतनी स्क्रूटनी और फिर रिजेक्शन, ये एक इंसान की साइकोलॉजी पर गहरा असर डालता है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन होती है, सेल्फ वर्थ इश्यूज आते हैं, और अगर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ये वुंड्स अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। हर्षाली के केस में वो सपोर्ट सिस्टम कैसा था? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? और फिर आता है वो मोमेंट जो एक अवार्ड शो में हुआ। एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें हर्षाली स्टेज पर या साइड में रोती नजर आई थी। कैमराज ने पकड़ लिया, लोगों ने देखा, कुछ ने कहा ओह हाउ क्यूट, कुछ ने मीम बनाए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा वो बच्ची रो क्यों रही थी। क्या वो थक गई थी? क्या कुछ हुआ था बैक स्टेज? क्या कोई प्रेशर था? कैमरा के पीछे का सच वो कभी सामने नहीं आया। और यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक कोई बिक रहा है तब तक सब ठीक है, जब वो बेचना बंद हो तो दुनिया आगे निकल जाती है। उन्हें नहीं पता था कि यही मोमेंट एक दिन उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक चैप्टर बन जाएगा। हर्षाली अब टीनेजर है, स्कूल में है, नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, या एटलीस्ट सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जाता है। उसके इंस्टाग्राम पर कभी कभी फोटोज आती हैं, कभी स्कूल की, कभी फ्रेंड्स के साथ। वो मुस्कुराती है, वो नॉर्मल लगती है, लेकिन वो मैनेज्ड लुक, वो केयरफुली क्यूरेटेड पोस्ट्स, क्या वो रियल हर्षाली है? क्या वो खुद ये पोस्ट चूज करती है? क्या वो खुद लिखती है? क्या वो खुद डिसाइड करती है कि दुनिया उसके बारे में क्या जाने? कुछ लेटेस्ट अपीयरेंसेज में जब रिपोर्टर्स ने पूछ लिया कि एक्टिंग में वापस आना चाहती हैं, हर्षाली ने कहा हाँ, अगर अच्छा काम मिला तो
जरूर करूंगी। एक सीधा जवाब, एक सेफ जवाब, लेकिन उस जवाब के पीछे क्या था? वो एक्सप्रेशन, वो पॉज, वो आंखों की खामोशी, वो वही आंखें थी, वही बड़ी बड़ी गहरी आंखें जो स्क्रीन पर कुछ नहीं बोलती थी लेकिन सब कुछ कहती थी। आज भी वो आंखें सब कुछ कह रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, ये तो हो गई मुन्नी की पूरी कहानी, मगर क्या आपको ये पता है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई? क्या सचमुच सिद्धार्थ की मौत के पीछे शहनाज गिल का हाथ था? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।